मैंने फिर से हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। स्टडी विद लवानिया में हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो दिए में दिया, आंधी में भी दिया जला दे। जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं, पहले दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या रिवाइज़ कराने वाला हूँ। तो दोस्तों जो एपिसोड नंबर 2 हमने पहले किया है, ये उसी का पार्ट है। तो ये मैंने सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इसकी, क्योंकि ये भूगोल है, भारत की ज्योग्राफी है, तो उसमें मिक्स हो जाता तो आपको समझ नहीं आता, पढ़ने में प्रॉब्लम होती। इसीलिए मैं इसकी वीडियो सेपरेट बना दे रहा हूँ। इसीलिए चलो हम शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। वेलकम। भारत की स्थिति और विस्तार। क्षेत्रफल की दृष्टि से 32,87,263 किलोमीटर विश्व की कुल एरिया है। भूगोलिक क्षेत्रफल की लगभग 2.42 है। आकृति चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। दोस्तों देखते चलना, ये इम्पोर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार 8.8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी है और दशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से 97.27 पूर्व देशांतर है। तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। दोस्तों तटीय रेखा का प्रमुख राज्य पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। दोस्तों इनको अपने नोट्स में नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्वीय तट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा राज्य है। क्षेत्र के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा सिक्किम, और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जो आपको पता ही हमारे उत्तर प्रदेश ही हो सकता है इन सब कामों में। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य गोवा। विभाजक रेखा प्रमुख देश मैकमोहन रेखा भारत चीन। रेड क्लिफ भारत व नल्ला पाकिस्तान। जीरो लाइन त्रिपुरा भारत व बांग्लादेश। डूरंड रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान। नल्ला हमारा पाकिस्तानी हर जगह आ जाता है ये। मैग्नाइट रेखा फ्रांस जर्मनी। मेडिसिन लाइन यूएसए व कनाडा। भारत की सीमा के अंतिम बिंदु। दोस्तों देख लीजिए, हमारे कुमार गौरव सर ने मैप भी दिया है इस बुक में। इंदिरा कोल लद्दाख उत्तरी बिंदु है दोस्तों, जैसा कि ये आप देख ही रहे होंगे। और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है ये। और पश्चिमी बिंदु गौरमाता गुजरात में, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों इनकी एरिया भी डिस्टेंस भी बता देता हूँ। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु दोस्तों देख ही सकते हैं आप, 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम बिंदु से पूर्वी बिंदु, पश्चिम से पूर्व 2,933 किलोमीटर है। दोस्तों ये क्लियर दिख नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन 33 है जी, मैंने बुक में चेक कर लिया है। विभाजक रेखा 23वीं समांतर रेखा और प्रमुख देश। 23वीं समांतर रेखा सूडान। 31वीं समांतर रेखा इराक व ईरान। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया। 34वीं समांतर रेखा भारत और नल्ला पाकिस्तान। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा।
दोस्तों मेरे जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में तो आ रहा है। अगर आपको लैंग्वेज में थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं क्लियर नोट्स दे रहा हूँ, तो इनमें से भी आप अपनी नोट्स बना सकते हैं क्लियर। और आपको अगर ये नोट्स लेने हैं तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा अपना, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ओनली फॉर मैसेज। और मैं व्हाट्सअप पे अपनी PDF भी सेंड कर दूंगा आपके पास। आपको चिंता करने की कोई टेंशन ही नहीं है, चिंता करनी नहीं है, जो चाहिए मैं दूंगा आपको नोट्स वगैरह। उत्तर और पूर्वांतर पूर्व इस क्षेत्र के हिमालय पर्वत और पूर्वांतर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। विस्तार देखते हैं दोस्तों। विस्तार जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी गैंडवन ऑस्टे K2 8611 मीटर। काराकोरम लद्दाख जस्कर हिमाचल की सबसे प्राचीन श्रेणी है दोस्तों। ट्रांस या तिब्बत हिमालय में। विस्तार पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 440 किलोमीटर। काराकोरम काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी है और जैसे कृष्णगौरी उच्च एशिया की रीढ़ का जाता है। लद्दाख के पठार भारत के सबसे ऊंचा पठार है। इस मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी सर्वोच्च चोटी रॉकपेसी है जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल नील चोटी है। भारत के सबसे ठंडा स्थल ट्रांस और श्यामगोरी यह स्थित है। जैस्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। लद्दाख व जैस्कर क्षेत्र की मध्य सिंधु नदी बहती है। जैस्कर श्रेणी के सर्वोच्च चोटी कोमेटो है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन। विरुद्ध हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला। लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर दोस्तों। औसत लगभग 6000 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है, नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, ये नोट कर लेना। कंचनजंगा सिक्किम में 8598 मीटर है दोस्तों। इस महान हिमालय आंतरिक हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। लघु मध्य या हिमाचल हिमालय। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पर्वत जल धौलाधर महाभारत। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। प्रमुख घाटियाँ कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। यह कश्मीर घाटी में हिमवृंत और जवाब से निर्मित संरचना को कारा कहते हैं। यह खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। केसर की खेती कश्मीर में होती है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप अब पढ़ रहे हैं। लघु हिमालय का ढाल का सहारा अनेक चारागाह स्थित हैं। इन्हें कश्मीर में मार्ग तथा उत्तराखंड में बुगेल एवं पैर कहा जाता है दोस्तों। शिवालिक हिमालय इस उप हिमालय एवं भैंस हिमालय भी कहा जाता है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। शिवालिक हिमालय में उनको समतल तथा रेली संरचना घटिया स्थित, जिन्हें पश्चिम में दूर तथा पूर्व से दुआर कहा जाता है दोस्तों। पूर्वांचल हिमाचल की पहाड़ियाँ मेघालय गारो खासी जयंतियाँ दोस्तों, ये मेघालय में, और ये जनजातियाँ भी मेघालय में ही रहती हैं, ये याद कर सकते हैं आप। असम रोगम व मीकर। असम नागालैंड मणिपुर खोरल और की पहाड़ियाँ। नागालैंड नाग पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। मणिपुर मणिपुरी लोपिटल की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, लोट। और दोस्तों एकमात्र तैरता बायो रिजर्व मणिपुर में ही है। मिजोरम लुगोई की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीप पठार विभाजन मध्य उच्च भूभाग निर्मित
नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर पूर्वी पठार पुराने क्रिस्टलीय अग्नि एवं रूपांतरी शैल से निर्मित है दोस्तों। देखते चलिए आप। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में झील कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची कार्डमम। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गंडवन भाग है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है दोस्तों। त्रिकोणीय आकृति में ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ का पश्चिम से पूर्व है। देखते हैं चलो। विश्व भरोन केसर परसनाथ की पहाड़ियाँ दोस्तों, इनको नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सतपुड़ा पहाड़ की पहाड़ियाँ की पश्चिम से पूर्व, राजपील, गवलघाट, महादेव पहाड़ी, मैकल पहाड़ी। विभाजन, राज्यों की सबसे ऊंची चोटी, राज्य सबसे ऊंची चोटी और राज्य सबसे ऊंची चोटी। राजस्थान गुरु शिखर है दोस्तों। महाराष्ट्र कोलुसवई, तमिलनाडु डोडा बेटा है, केरल का अन्नीमुडी, आंध्र प्रदेश का अरमकोंड, झारखंड का पारसनाथ, नागालैंड का सारमती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, उत्तराखंड नंदा देवी, कर्नाटक मुल्लायनीगिरी, उड़ीसा देवमाली, हरियाणा कोरो पीक। अपवा तंत्र, सिंधु नदी, उद्गम सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत से शिखर से चू नामक ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी का प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट सेव्य नदी, ग्लेशियर आस कर हुआ सबसे बिगर, और दाएं तट से कारवल, कोट, तेजी, गोमती। दोस्तों ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं नोट्स से शेयर कर दूंगा आपको। सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाले दिशाएं, विशिष्ट दिशाएं, बारी द्वा, रचना द्वा, जेज द्वा, सिंधु द्वा, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। नदी प्राचीनतम नाम, उद्गम स्थल। सतलज नदी दोस्तों सतुद्री तिब्बत भारत से निकलती है। ब्यास नदी बिपाशा, ब्यास कुंड भारत। रावी नदी पुरुषणी, भारत पाकिस्तान। चेनाब अस्कनी से भारत पाकिस्तान। झीलम नदी विशास्ता, भारत पाकिस्तान में बहती है दोस्तों। पंचनंद की प्रमुख नदियां हैं। झीलम नदी प्रमुख परियोजना, उर्र परियोजना, जलो परियोजना दोस्तों। रावी नदी प्रमुख परियोजना, चौवर परियोजना हिमाचल प्रदेश। धोनी परियोजना, रणजीत सागर बांध पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। प्रमुख परियोजना धुला हस्ती सालास किश्तवाड़ व जहांगीर परियोजना दोस्तों। ब्यास नदी पंचनंद की एकमात्र नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है। इस पर पोग बांध हिमाचल में प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सतलज नदी प्रमुख परियोजना भूखंड नागला परियोजना, झौगी परियोजना। गंगा नदी विशेषताएं, कुल लंबाई दोस्तों इसकी 2525 है और बिहार में ये 445 किलोमीटर बहती है दोस्तों। अपवार राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल दोस्तों, ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है। मुख्य डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से प्रमुख स्थल विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धोलावीरा, नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदागिरी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर, रुद्र, अलकनंदा, मंदाकिनी, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का
त्रिवेणी संगम है दोस्तों। आपने देखा ही होगा, जो जनवरी में अभी कुंभ भी लगा था, तो आप सभी इसको भूले नहीं होंगे, याद भी होगा मेरे हिसाब से। आपको नहीं हो तो पढ़ लीजिए आप। ये यमुना गंगा सरस्वती माँ नदियों का संगम है प्रयागराज में, उसी को हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट से रामगंगा, गोमती, घग्गर, महानदी इत्यादि। दाएं तट पर यमुना, तेस्ता, कमिश्ना, सेन इत्यादि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट पर टेसा, हिंडन, रुद्र, सिगर और दाएं तट पर चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चंबल नदी प्रमुख बांध परियोजना है दोस्तों। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चंडीगढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में दोस्तों। जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में दोस्तों। कोटा में दामोदर नदी सहायक नदियाँ परियोजना पंचतंत्र बांध। चलो ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं दोस्तों। उद्गम स्थल तिब्बत के कैलाश पर्वत में होकर निकलती है दोस्तों। ये निकट चामुंड हिमानंद से होते हैं। नदी का उपनाम तिब्बत, सांगा अरुणाचल प्रदेश, स्यांगा दिहांग असम, शेष भारत ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से पुकारते हैं। सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। बाएं तट पर बूंदी, दियांग, धनसरी, देवंग, कापिल्ली। दाएं तट पर सवनसिरी, कोविंग, मानसा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप नदियाँ हैं। महानदी सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट से हसदेव, सेवनाथ, मुंड। दाएं तट तेल, औंग, जोक व उंग। प्रमुख परियोजनाएं हीराकुंड उड़ीसा में, टीकरी पार उड़ीसा में, नाराज उड़ीसा में, नारदा। गोदावरी नदी सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट पूर्व दूधना, साबरी, प्राणहिता, इंद्रावती, वेनगंगा व पेनगंगा स्थित है। दाएं तट पर मंजर प्रवाह। प्रमुख जल परियोजना दोस्तों। पेलवेरम परियोजना आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर तेलंगाना में, जय कॉमेडी बांध महाराष्ट्र में, श्री राम सागर बांध तेलंगाना में दोस्तों। कृष्णा नदी सहायक नदियाँ। बाएं तट पर भीमा, मूसी, कोयना, मुन्नार। दाएं तट पर तुंगभद्रा, पंचगंगा, बाल प्रवाह व घटना प्रवाह। प्रमुख जल परियोजनाएं दोस्तों। नाग अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में दोस्तों। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। कावेरी नदी पढ़ते हैं। चलो सहायक नदियाँ देखते हैं। बाएं तट से हिमवती, अक्रवती, हैरांगी नदी। दाएं तट से साबरमती, अमरावती, भवानी व कामिनी नदी। परियोजना कृष्णराज सागर मंदिरवाद तमिलनाडु और कृष्णराज सागर कर्नाटक में दोस्तों। लोहे अश्क प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमेटाइट, सैंडनाइट। हेमेटाइट धातु का अंश लगभग 68% होता है। रंग लाल एवं भूरा होता है दोस्तों। प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट धातु का अंश लगभग 60%, रंग काला। प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हेमेटाइट धातु का अंश 35 से 50%। इस हाइड्रोटाइट आयरन ऑक्सीडाइड भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार का क्षेत्र मिलता है। और दोस्तों आपने हमारे अक्षय कुमार एक्टर की रानीगंज वेब सीरीज भी देखी होगी, जो इधर से ही बनी है, आप देख लेना फ्री टाइम में। लोहे अश्क के प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक,
झारखंड। मैंगनीज प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश बालाघाट, महाराष्ट्र नागपुर रत्नागिरी, उड़ीसा सुंदरगढ़ बनाई कालडी कारापुरम, कर्नाटक बेल्लपुरी सेवण उत्तरी कन्नड़, आंध्र प्रदेश विजयनगर और झारखंड सिंहभूमि। चलो दोस्तों, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तांबे के उत्पादक क्षेत्र झारखंड में राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सोने के उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक कोल्लेर जिला स्थित है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी उत्तरी जिला है दोस्तों। तमिलनाडु में सोलंग जिला है तमिलनाडु में, और उड़ीसा में राउतपुरम दोस्तों। चांदी के उत्पादक क्षेत्र राजस्थान चित्तौड़गढ़ दोस्तों, कर्नाटक कोलेर चित्रदुर्गा क्षेत्र दोस्तों, आंध्र प्रदेश कुंडप्पा कुदेव क्षेत्र। अब्रक उत्पादक दोस्तों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु। बिहार में दोस्तों गया, मुंगेर, भागलपुर दोस्तों सिल्क के लिए भी फेमस है बिहार में। इसको आप याद कर लेना, बिहार पुलिस एग्जाम आ रहा है उसके लिए। मध्य प्रदेश दोस्तों, ये थोड़ा प्रिंट क्लियर नहीं आया है, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। जिप्सम उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जम्मू कश्मीर, उरी, तमिलनाडु में त्रिपुरी चित्रकूट दोस्तों। चलो इतने ही नोट्स थे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर से हम मिलते हैं कल अपने एपिसोड नंबर 3 के साथ। तो आप सभी जिंदा ज़बरदस्त रहना, मस्त रहना और अपनी पढ़ाई करते रहना। तो धन्यवाद आप सभी को।